Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 4. Hope that you all are doing well. Students, today we will start our new chapter number 2, namely factors and multiples at page number 19. Students, in this chapter, our first topic is tests of divisibility, our rules of divisibility. Students, test of divisibility क्या हैं और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं? स्टूडेंट्स, जब भी हमें कोई लार्ज नंबर दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि क्या ये जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन डिजिट्स में से किस पर डिविजिबल हैं या नहीं। डिविजिबल का मतलब कि डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा या नहीं। ठीक है, अब पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल, अब पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब यह है कि वहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आए। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 भी आता है इट्स मीन वो डिविजिबल नहीं है विद ज़ीरो रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप दोनों नाम ले सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इनकी मदद से स्टूडेंट्स हम किसी लार्ज नंबर के बारे में इजीली बता सकते हैं कि ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं, 3 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है या नहीं, 5 पे हो सकता है या 10 पे हो सकता है या नहीं। ये हमें हेल्प करते हैं ये इनकी विदाउट डूइंग एनी लेंथी कैलकुलेशन और डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, हमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हम ये रूल फॉलो करेंगे और इजीली शॉर्ट टाइम में हम बता देंगे किसी लार्ज नंबर के बारे में कि क्या ये दूसरे नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो अब जब मैं बोलूँगी डिविजिबल तो आपने समझ जाना है डिविजिबल का मतलब है डिवाइड पूरा पूरा हो सकता है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 4 रूल्स हैं आपके पास। हम जो है रूल 1 को आज जस्ट डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। रूल 1 क्या कहता है हमें? एनी नंबर with 0, 2, 4, 6, 8 at the unit place is divisible by 2। कह रहे हैं कोई भी नंबर हो अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट आ जाए इट्स मीन कि वो 2 पे डिविजिबल है, यानी कि 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तमाम इवन नंबर्स जो हैं वो 2 पे डिविजिबल हैं, यानी पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इवन नंबर की डेफिनेशन ही है ना कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वो नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। ये आपने काउंटडाउन 3 में डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड अब हमारी एक्सरसाइज जो है 2A उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 आपको पता है ना, हम बाकी एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव के वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू पेज से आप स्टार्ट करेंगे। ऊपर यूनिट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स उसका नाम लिखेंगे यूनिट 2 का, फिर आप लिखेंगे डेफिनीशन किसकी, रूल 1 लिखेंगे आप। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 2, यानी 2 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है, क्या रूल है ये वो आपने लिखना है, यहाँ मेंशन करना है, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब देखिए रूल 1 या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 2 नंबर के लिए जो रूल है वो क्या है, वो यही है अभी अभी जो हमने डिस्कस किया। एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आया तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल होगा। और साथ हमने ये भी लिखा कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं वो 2 पे डिविजिबल हैं, यानी डिवाइड हो सकते हैं पूरे पूरे। अब एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 है जो इस रूल से रिलेटेड है, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 2 से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। नीचे दिए गए कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 पे डिविजिबल हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 22 पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट ए जो है वो 200 है। अब 200 आपने ये अभी डेफिनेशन में रूल में ये पढ़ा आपने कि यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट हुआ तो इट्स मीन वो नंबर 2 पे डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर इवन है। ठीक है, इवन नंबर की डेफिनेशन भी यही है। तो
सारे के सारे जो इवन नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स आपने याद रखना है वो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं पूरे पूरे, यानी कि वो 2 पे डिविजिबल होते हैं। अब देखें 200 की यूनिट प्लेस पे आप देखें 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, इट्स मीन ये क्या है, इवन नंबर है, और हमने पढ़ा है ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सो इट्स मीन 200 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो आप इसके आंसर में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 200 इज़ एन इवन नंबर। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तमाम इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 पे डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर की डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स आपने जो है ऑलरेडी पढ़ी हुई है और अभी भी हमने उसको रिवाइज़ किया है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट आया, इट्स मीन वो नंबर जो है 2 पे डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। पार्ट बी देखें, इसका पार्ट बी है 126। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 126 इज़ एन इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी देखें 427। अब देखें यूनिट प्लेस पे देखें 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट नहीं आया, 7 आया है जो कि क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 इन 5 डिजिट में से कोई डिजिट यूनिट प्लेस पे आया, इट्स मीन वो नंबर ऑड है, और ऑड नंबर्स जो हैं वो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, ये आपने याद रखना है। तो हमने इसके बारे में लिखा नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज़ एन ऑड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी इज़ 187. 187 is not divisible by 2 because it is an odd number. अगेन जो है यूनिट प्लेस पे क्या आया, 7 आया, तो इट्स मीन ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। पार्ट नंबर ई देखें 134, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर, तो ये हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है 2032, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2, सो इट्स मीन ये क्या है, ये इवन नंबर है, तो हम लिखेंगे येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर जी एंड पार्ट नंबर एच विल बी योर होमवर्क।